अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हमें क्या बताता है, कोई भी बॉडी का थर्मल स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, अभी ये थर्मल स्टेट क्या होता है, मतलब कोई भी बॉडी में कितना हीट एनर्जी है। ठीक है, हीट एनर्जी को हम लोग एक पैरामीटर से मेजर करते हैं जो कि होता है टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ कि एक बॉडी है जिसमें कि भाई जिसका कि टेम्परेचर 23 डिग्री है। ठीक है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और एक बॉडी है, ठीक है, जिसका कि हीट एनर्जी 123 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो बॉडी है ये ज्यादा हॉट है। किससे? इससे, इन कंपैरिजन टू दिस बॉडी। ठीक है ना, इस बॉडी से ज्यादा टेम्परेचर में ये है। ठीक है ना, इसका टेम्परेचर इस बॉडी का टेम्परेचर इस बॉडी से ज्यादा है, मतलब इसमें हीट एनर्जी इससे ज्यादा होगा, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या कर पा रहे हैं, टेम्परेचर से कंपेयर कर पा रहे हैं दो बॉडी के बीच में कि कितना हीट एनर्जी ज्यादा है कि कम है। ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है 123 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई ऑब्वियस सा बात है, इसमें मेरा हीट एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस बॉडी, राइट। अभी ये कितना ज्यादा होगा, इसमें कितना हीट एनर्जी ये नहीं बता पाएगा टेम्परेचर। ठीक है ना, अभी इसमें 25 जूल में भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर 36 जूल भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन इसका अभी बस टेम्परेचर दिया है, ठीक है, कि भाई इतना डिग्री में है। ठीक है ना, टेम्परेचर क्या बता रहा है कि ये हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस बॉडी। तो बेसिकली टेम्परेचर से हम लोग क्या कर पाते हैं, दो बॉडी में कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है ना, दो बॉडी में कंपैरिजन कर पाते हैं। किस चीज का कंपैरिजन, हीट एनर्जी का कंपैरिजन। ठीक है, हीट एनर्जी का कंपैरिजन कर पाते हैं। क्लियर है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं मान लो बोलता हूँ एक बॉडी का टेम्परेचर 203 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और एक बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसे क्या पता चल रहा है, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है इसमें ज्यादा हीट एनर्जी है भाई। ठीक है ना, और ये जो बॉडी है इसमें बहुत कम हीट एनर्जी है। ठीक है, बट कितना हीट एनर्जी ये मुझे पता नहीं चल रहा है, बस हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये बॉडी ज्यादा हीट एनर्जी है। किससे? इस बॉडी से। इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए इसमें जरूर ज्यादा हीट एनर्जी होगा, बट कितना ज्यादा होगा वो हम लोग को हीट एनर्जी निकालने से पता चलेगा, राइट। तो टेम्परेचर हमें क्या, किस चीज में हेल्प करता है, क्या बताता है कि कितना हॉट है, ठीक है, या फिर कितना कोल्ड है। जैसे कि 0 डिग्री, -1 डिग्री, ये सब क्या डिनोट करता है कि बॉडी कितना कोल्ड है। ठीक है, और अगर 100 से ऊपर जाता है, 100 से अगर ऊपर जाता है टेम्परेचर, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि बॉडी कितना हॉट है। ठीक है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक बॉडी 100 डिग्री में है और एक बॉडी 200 डिग्री में है, तो ये बॉडी जो है ज्यादा हॉट हॉट है देन दिस बॉडी। ठीक है ना, और ज्यादा हॉट होने का मतलब क्या है, इसमें ज्यादा हीट एनर्जी होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हीट एनर्जी होगा, एच हीट एनर्जी। ठीक है ना, क्लियर है। अभी वो कितना ज्यादा होगा वो हम लोग को हीट एनर्जी को मेजर करने से ही पता चलेगा। हीट एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे, कैलोरी मीटर से। ठीक है ना, कैलोरी मीटर से। क्लियर है। लेकिन टेम्परेचर क्या बता रहा है कि कितना हॉट है। ठीक है ना, इससे ये बॉडी से ये बॉडी कितना हॉट है। ठीक है ना, तो इसीलिए टेम्परेचर क्या बता रहा है, थर्मल स्टेट, मतलब बॉडी कौन से स्टेट में है, हॉट है या कोल्ड है। अगर हॉट है तो हाउ मच, कितना ज्यादा हॉट है। ठीक है, 100 डिग्री
या फिर 200 डिग्री या फिर उससे भी ज्यादा 1000 डिग्री, मतलब बहुत ज्यादा हॉट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हॉट ये होगा, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, मतलब कितना डिग्री में है भाई, ठीक है ना। मान लो 100 डिग्री में एक है, कोल्ड में 0 डिग्री में है, ठीक है। तो मान लो एक बॉडी जो है, टेम्परेचर इसका है 123 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके साथ में एक बॉडी कांटेक्ट में रख दिया जिसका कि टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो भाई मेरा जो हीट एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होगा, इसके पास होगा, और इसके पास बहुत कम हीट एनर्जी होगा। तो मेरा हीट एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, बिकॉज ज्यादा से कम में होता है। अभी देखो हीट एनर्जी कितना है वो मुझे पता नहीं है, बट मेरे को कैसे पता चला ज्यादा है, कि मेरा टेम्परेचर देख के पता चला, ठीक है ना, कि भाई 123 डिग्री है, मतलब ज्यादा हीट एनर्जी होगा इससे, क्योंकि ये 0 डिग्री में है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर में है तो इसमें कम एनर्जी होगा। ये ज्यादा टेम्परेचर में है तो इसमें ज्यादा हीट एनर्जी होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होगा क्या, हीट एनर्जी, एच ई, ठीक है, एच ई, ठीक है। मतलब हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से किसमें, लो टेम्परेचर में किसका फ्लो होगा, हीट एनर्जी का फ्लो होगा। क्लियर है, ठीक है। हमेशा याद रखो एनर्जी का ही फ्लो होता है, ठीक है। और एनर्जी का फ्लो कौन डिसाइड कर रहा है, कहाँ से डायरेक्शन, फ्लो, फ्लो का डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। हीट एनर्जी का फ्लो का डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। क्लियर है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में देखो लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज ए पैरामीटर, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, एक पैरामीटर है जिससे कि हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। मतलब कितना डिग्री हॉट में है या फिर कितना डिग्री कोल्ड, ठीक है ना, कितना हॉटनेस है उसमें या फिर कितना कोल्डनेस, कितना कोल्ड है बॉडी या फिर कितना हॉट है, ठीक है। और ये डिटरमाइन क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, समझे ना। क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगा हीट हमेशा, लो टेम्परेचर। क्लियर है। इफ देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है ना, अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है दो बॉडी के बीच में, ठीक है ना, सॉरी ये कांटेक्ट में है, ठीक है, दो बॉडी के बीच में, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जितना हीट एनर्जी है इसमें भी उतना ही हीट एनर्जी है, तभी तो ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वरना अगर एक में भी ज्यादा होता तो ज्यादा से लो में ट्रांसफर होता, ठीक है। क्लियर है। तो दे तो इसका मतलब क्या है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है ना, इसीलिए तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है हीट एनर्जी, ठीक है। तो दो बॉडी में हीट एनर्जी कब ट्रांसफर नहीं होगा, जब दोनों में टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर सेम होने का मतलब क्या है, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है, ठीक है, सॉरी सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी नहीं, मतलब टेम्परेचर सेम है जिसके चलते वो हीट एनर्जी फ्लो नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बोला है कि इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द टू बॉडीज प्लेस्ड इन कांटेक्ट दे आर सेड टू बी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। मतलब ये बॉडी अगर 23 डिग्री में है तो ये बॉडी भी 23 डिग्री में है, अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ही सेम थर्मल स्टेट में है, सेम डिग्री ऑफ हॉटनेस में है, ठीक है, सेम डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या नहीं होता है, हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा लाइन क्या लिखा है, बट इट डज नॉट मीन दैट दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इन देम। ये क्यों ऐसा बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो मैं एक मेटल ले जाता हूँ, ठीक है ना, और एक वुड ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है, वुड है, ठीक है, और ये क्या है, मेटल है। क्लियर है। अभी मेटल को मेरे को हीट करने के लिए जितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, मान लो मेटल को मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है,
मेटल को हीट कर रहा हूँ, ठीक है, और वुड को भी मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लो मुझे 23 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करना है दोनों के केस में, मेटल में भी और वुड में भी। डिफरेंस क्या होगा भाई? मेटल को मुझे बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके 23 डिग्री आएगा, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा हीट में ही ये 23 डिग्री अचीव कर लेगा, बिकॉज वुड इज ए फ्लेमेबल सब्सटेंस। बट मेटल को हीट करने पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा 23 डिग्री तक बढ़ाने के लिए, मेरे को टेम्परेचर 23 डिग्री अचीव करने में, क्योंकि वुड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बट मेटल गर्म होने के लिए टाइम लगता है, राइट। तो इसीलिए इसमें मुझे मेटल में, ठीक है, मेटल में मुझे क्या देना पड़ेगा? मोर हीट एनर्जी, ठीक है ना, मोर एच ई, ठीक है। बट वुड में वुड जल्दी गर्म होता है, तो इसमें थोड़ा सा ही हीट एनर्जी देने से मेरा 23 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, बट इसमें ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके 23 डिग्री पहुंचेगा, ठीक है ना। तो मेरा क्या हो गया? मेटल का हीट एनर्जी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन हीट एनर्जी ऑफ वुड, ठीक है। बट दोनों का टेम्परेचर क्या है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी 23 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इक्वल होने के चलते दोनों में क्या नहीं फ्लो होगा? हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। याद रखना कि भाई टेम्परेचर डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा कम होगा तभी फ्लो होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है 23 डिग्री, तो कभी हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज क्या याद रखना है कि अगर दोनों सेम टेम्परेचर में है, जैसे कि मेटल और वुड, ठीक है ना, मेटल और वुड दोनों सेम टेम्परेचर में है, बट दोनों में हीट एनर्जी अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि मेटल को हीट होने में टाइम लगता है, ठीक है। मेटल को हीट होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। बट वुड जो है वो जल्दी गर्म होता है, इसीलिए वुड में वुड मेरा कम हीट लेके 23 डिग्री पहुंच जाएगा, बट मेटल जो है उसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लगेगा, तब जाके वो 23 डिग्री पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, हीट एनर्जी ऑफ जो मेटल है मेरा, वो ग्रेटर देन है हीट एनर्जी ऑफ वुड, क्योंकि मेटल को ज्यादा एनर्जी चाहिए 23 डिग्री पहुंचने में, और वुड मेरा बहुत कम एनर्जी में भी 23 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज वुड इज मोर फ्लेमेबल, बट मेटल नीड्स मोर हीट एनर्जी देन वुड, ठीक है ना। 23 डिग्री में हो के भी मेटल के पास ज्यादा हीट एनर्जी होगा, बिकॉज मेटल नीड्स मोर हीट टू गेन 23 डिग्री, whereas wood need less energy to achieve 23 डिग्री, ठीक है। और मेरा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये लाइन क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब एक बॉडी में कितना हीट एनर्जी है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। ये किसके किसके ये बॉडी के किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? पहला हो गया बॉडी का मास, ठीक है। दूसरा हो गया टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा हो गया टेम्परेचर। तीसरा हो गया किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है। अभी मान लो मास, मास में कैसे डिपेंड करता है? अगर मेरे पास 1 kg का, सॉरी 1 लीटर का वाटर है, ठीक है, और एक ग्लास में मेरे पास 25 लीटर का वाटर है, तो मेरे को 25 लीटर ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। बल्कि जबकि 1 लीटर बहुत इजीली कम हीट एनर्जी में, लेस हीट एनर्जी में गर्म हो जाएगा, इसीलिए 25 लीटर का हीट एनर्जी, 25 लीटर में हीट एनर्जी ज्यादा होगा, किससे? 1 लीटर का हीट एनर्जी से, बिकॉज 25 लीटर में मॉलिक्यूल्स भी तो ज्यादा है, समझ रहे हो। तो मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 1 लीटर में कम मॉलिक्यूल्स होगा तो कम काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसमें 25 लीटर में ज्यादा हीट एनर्जी होगा। तो इसीलिए मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है हीट एनर्जी। टेम्परेचर में कैसे डिपेंड कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल
मान लो 25 लीटर का ही वाटर ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, ठीक है। बट मान लो ये 25 लीटर 0 डिग्री में है, और ये 25 लीटर जो है 23 डिग्री में है। तो किसमें ज्यादा होगा एनर्जी? ये 23 डिग्री वाले में। सबसे सिंपल है, बिकॉज 23 डिग्री मतलब ज्यादा एनर्जी, ठीक है, ज्यादा हीट एनर्जी। और ये जो 25 डिग्री जो 0 डिग्री में है, इसमें कम हीट एनर्जी होगा, ठीक है। और मटेरियल, मान लो मैं एक क्लोथ लेता हूँ, ठीक है क्लोथ लेता हूँ, या फिर वही मेटल और वुड वाला केस पकड़ लो, ठीक है, मेटल और वुड, ठीक है। मेटल में मेरे को ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए गर्म करने के लिए, ठीक है, बल्कि वुड को मैं कम हीट एनर्जी से भी जल्दी गर्म कर सकता हूँ, ठीक है ना। मान लो 25 जूल में इसमें दे रहा हूँ, ठीक है ना, और इसमें मेरे को 30 जूल देना पड़ेगा, ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा गर्म होने के लिए, ठीक है। बिकॉज वुड जो है ज्यादा इजीली गर्म हो जाता है, तो इसमें मेरा कम हीट एनर्जी होगा, देखो, और इसमें मेरा ज्यादा हीट एनर्जी होगा, क्योंकि मेटल को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट क्या रहता है? केल्विन, ठीक है, केल्विन ऐसा यूनिट, ठीक है। ये क्या है? केल्विन होता है ऐसा यूनिट मेरा, ठीक है ना। केल्विन मेरा क्या होता है? ऐसा यूनिट, ठीक है। बाकी कॉमन यूनिट में क्या आता है? डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस, सॉरी, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक है। और केल्विन, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में मेरा रिलेशन क्या होता है ना? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 सॉरी, अगर मेरा सेल्सियस स्केल में 23 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो मेरा केल्विन स्केल में कितना दिखाएगा? अगर सेल्सियस स्केल में मेरा 23 डिग्री दिखा रहा है, तो मेरा केल्विन स्केल में कितना दिखाएगा? 273 ज्यादा दिखाएगा, ठीक है, मतलब 273 प्लस 23 डिग्री, तो इसमें मेरा 296 डिग्री केल्विन, ठीक है, 296 केल्विन, ठीक है। समझ गए? मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में जितना दिखाएगा टेम्परेचर, उससे मेरा 273 ज्यादा केल्विन स्केल में दिखाएगा, ठीक है। मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में जितना रहेगा टेम्परेचर, उसमें अगर मैं 273 प्लस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? केल्विन में टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले जाते हैं। मान लो मेरा दिया है 236, सॉरी, मान लो 53 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 53 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मेरा केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा? 273 ज्यादा, ठीक है ना, 273 प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 326, राइट, ठीक है ना, 376 केल्विन। समझ रहे हो? और अगर मान लो मैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस लेता हूँ, सॉरी 32 डिग्री तो ले लिया, 43, तो ये भी केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा? 273 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 273 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, 273 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा मेरा 316 केल्विन। क्लियर है ना? सिंपल है, ठीक है। तो मेरे को केल्विन में टेम्परेचर कैसे मिलेगा? अगर मेरा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसमें मेरे को कितना ऐड करना है? 273 ऐड करूंगा, तो मेरा टेम्परेचर इन केल्विन निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये देख लो, ठीक है। मान लो ये मेरा सेल्सियस स्केल है, ठीक है, ये सेल्सियस स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है मेरा, और ये केल्विन स्केल है, ठीक है ना। तो मेरा जो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री रहता है ना, 0 डिग्री, वही मेरा केल्विन स्केल में 0 डिग्री, यहाँ पे मेरा 273 डिग्री 273 केल्विन रहता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो 0 केल्विन रहता है वो मेरा कितना रहेगा यहाँ पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जब मैं, तो इसीलिए देखो यहाँ पे जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे खुद देखो 273 में प्लस 273 करो तब जाके मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे देखो 273 में प्लस 273 करो, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो कितना ज्यादा है? 273 ज्यादा है केल्विन स्केल में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी देखो केल्विन स्केल कितना ज्यादा है? 273 ज्यादा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी कितना ज्यादा है? प्लस 273 होने से 0 केल्विन आ रहा है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मार्किंग है वो मेरा 273 केल्विन का मार्किंग के साथ इक्वल रहता है। ठीक है ना, और -273 डिग्री सेल्सियस मेरा 0 केल्विन के साथ मार्किंग के साथ इक्वल रहता है। इसीलिए 273 का एडिशन होता है जब भी मेरे को केल्विन में टेम्परेचर चाहिए। ठीक है ना, 0 डिग्री में या फिर कोई भी डिग्री में अगर मैं सेल्सियस में चले जाऊं, मान लो 33 में अगर जाऊंगा तो यहाँ पे कितना डिग्री, यहाँ पे कितना केल्विन दिखाएगा? यहाँ से 273 ज्यादा जस्ट। ठीक है ना, 306। क्लियर है? बट अगर टेम्परेचर, एक चीज नोट करना, बट अगर टेम्परेचर मेरा सेल्सियस स्केल में 1 डिग्री बढ़ता है, ठीक है ना, तो इसमें भी उतना ही बढ़ेगा 1 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसमें 1 डिग्री बढ़ेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हाँ, तो ये 1 सेल्सियस कितना रहता है? 274 ना। तो ये भी तो 273 से 1 डिग्री ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें 1 डिग्री का राइज, इसमें भी 1 डिग्री का राइज होता है। मतलब कितना राइज होगा वो सेम रहता है, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, अगर इसमें एक बढ़ रहा है तो इसमें भी एक बढ़ रहा है, क्योंकि 1 डिग्री इसमें कितना केल्विन होगा? 274 केल्विन होगा। ठीक है, तो 273 से 1 केल्विन ज्यादा है, और 0 डिग्री से ये भी 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो इससे मुझे क्या मिला? डेल्टा टी सेल्सियस स्केल में। ठीक है ना, ये क्या स्केल है? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर का डिफरेंस जितना आ रहा है, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सेल्सियस। और इसमें भी मेरा डेल्टा टी किसमें? केल्विन स्केल में। ठीक है, केल्विन स्केल में भी मेरा डेल्टा टी सेम आएगा, 274 केल्विन माइनस 273, जो कि मेरा 1 देता है, 1 केल्विन। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर सेम आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर सेम 0 से 1 जा रहा है तो ये भी 1 बढ़ रहा है, और 273 से अगर 274 जा रहा है तो ये भी 1 बढ़ रहा है। मतलब डेल्टा टी जो होगा दोनों से स्केल में सेम आएगा। ठीक है, इक्वली बढ़ेगा, मतलब डिफरेंस सेम आएगा। बट टेम्परेचर कितना ज्यादा रहेगा? 273 प्लस करने से मेरे को मेरा केल्विन स्केल मिलेगा, बट डेल्टा टी जो रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, फैक्टर्स। पार्ट 1 का ये खत्म होगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग का? हीट एनर्जी जो है वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे कि भाई किसमें किसमें डिपेंड करता है? मास, ठीक है, टेम्परेचर, और किसमें? मटेरियल। ठीक है, तो मास में कैसे डिपेंड करता है? मास में कैसे डिपेंड करता है? मान लो मैं वन 1 kg का वाटर लेता हूँ, ठीक है, और एक बीकर में 2 kg का वाटर लिया। ठीक है, अच्छा, इसमें 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए हम लोग को कितना एनर्जी चाहिए? याद करो, हम लोग पढ़े थे 1 किलो कैलोरी। ठीक है ना, 1 किलो कैलोरी का एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी। बट 2 kg, 2 kg को 1 डिग्री राइज करवाने के लिए कितना एनर्जी, हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा हम लोग को? कितना हीट एनर्जी? 2 किलो कैलोरी, राइट? बिकॉज 1 kg के लिए 1 किलो कैलोरी का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है ना, तो 2 kg के लिए 1 इंटू 2,
राइट, समझ में आ रहा है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज नोटिस करो, 1 kg का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी चाहिए, बट 2 kg का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 2 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर सेम है, ठीक है, बट मास बढ़ने के चलते मेरा हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मास बढ़ रहा है, मास अगर बढ़ रहा है तो हीट एनर्जी भी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा भाई उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हीट एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना, ज्यादा मतलब अगर मास उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी तो उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले मान लो इसमें 1 kg में इतना मॉलिक्यूल्स था, ठीक है, अभी 2 kg में इतना मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना, इसका जस्ट डबल हो गया, ठीक है, ये पहला लेयर और ये दूसरा लेयर, ठीक है। इसको अभी मेरे को हीट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, राइट, बिकॉज मॉलिक्यूल्स का नंबर भी तो बढ़ गया, और इसको हीट करने के लिए मेरे को कम एनर्जी चाहिए होगा। तो मास का मतलब क्या है, एक्चुअली मास कैसे बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होगा तभी तो मास बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, ठीक है, और मास बढ़ेगा तो उतना ही ज्यादा मेरे को क्या जरूरत पड़ेगा, हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स को हीट करने के लिए, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसीलिए मेरा क्या है, दस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है ना, दस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, क्लियर है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, बिकॉज मेरा जितना ज्यादा मास बढ़ेगा मेरे को उतना ज्यादा हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मास बढ़ने से मॉलिक्यूल्स बढ़ता है मेरा, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स बढ़ने से मेरे को ज्यादा हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उतना मॉलिक्यूल्स को हीट करने के लिए, क्लियर है, या फिर एनर्जी देने के लिए। पहले मान लो मैं 4 मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहा था, अभी मेरे को 25 मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देना है, तो मेरे को ज्यादा लगेगा कि नहीं, 25 ई लगेगा मान लो, यहाँ पे 4 ई लग रहा था, यहाँ पे ये एक्चुअली एच ई है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी मान लेते हैं दोनों बॉडी में सेम टेम्परेचर है, मान लो ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, और दोनों 1 kg का लिए है हम लोग वाटर, ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये है मेरा 1 डिग्री सेल्सियस में है, और ये मेरा 2 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। टेम्परेचर याद करो क्या बोलता था हम लोग को, कितना ज्यादा हॉट है, तो ये वाला जो 1 kg ऑफ वाटर है इससे मेरा ज्यादा हॉट है, ठीक है ना। इसका मतलब हीट एनर्जी मेरा किसके पास ज्यादा होगा, इसी के पास, इसका हीट एनर्जी, और अगर इसका हीट एनर्जी लेंगे तो ज्यादा हॉट कौन है, ये वाला, ठीक है, तो इसका हीट एनर्जी मेरा ज्यादा होगा इससे, ठीक है ना। तो सेम मास का होके भी दोनों सेम मास का है और वाटर है दोनों, बट टेम्परेचर डिफरेंस के चलते क्या है, एक में ज्यादा हीट एनर्जी है, एक में कम हीट एनर्जी है, क्योंकि टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है, कितना ज्यादा हॉट है बॉडी, ये ज्यादा हॉट है इससे, ठीक है ना, ये ज्यादा हॉट है मतलब ज्यादा हीट एनर्जी होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, देखो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है और टेम्परेचर यहाँ पे 1 डिग्री था, यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 2 डिग्री हो गया, मतलब एक बढ़ गया, तो मेरा क्या हुआ, हीट एनर्जी भी इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ भी मेरा, ठीक है, डेल्टा टी सॉरी चेंज इन टेम्परेचर भी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट एनर्जी के, ठीक है ना, ठीक है। टेम्परेचर अगर इसका ज्यादा बढ़ेगा तो मेरा हीट एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा हॉट, और ज्यादा हॉट मतलब ज्यादा हीट एनर्जी, समझ रहे हो, ज्यादा हीट एनर्जी
किससे रिलेटेड है? ज्यादा टेम्परेचर से, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ साथ हीट एनर्जी भी बढ़ेगा, तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। लास्ट फैक्टर क्या था? लास्ट फैक्टर हम लोग का थर्ड फैक्टर जो है मटेरियल, ठीक है। अब मटेरियल के चलते क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो वो लोग एब्जॉर्ब करेगा, मान लो एक मेटल है, वही सेम एग्जांपल, ठीक है, मेटल और ये वुड है, ठीक है ना। क्या होगा, इसका मेटल डिफरेंस के चलते मेटल ज्यादा हीट एनर्जी लेगा 1 डिग्री राइज करने के लिए, और वुड मेरा कम हीट एनर्जी लेके 1 डिग्री राइज होगा। तो हीट एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होगा? सेम टेम्परेचर में भी मेटल के पास ज्यादा, क्योंकि मेटल को ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगा 1 डिग्री राइज के लिए, और वुड को मान लो हीट एनर्जी मेटल को चाहिए 50 डिग्री 1 डिग्री राइज होने के लिए, ठीक है, और वुड को चाहिए सिर्फ 16 डिग्री, सॉरी 16 जूल, ठीक है, 16 जूल। इसको कितना चाहिए? 50 जूल, क्योंकि मेटल है भाई, मेटल ज्यादा जल्दी हीट नहीं होता है, ठीक है, मेटल को ज्यादा हीट एनर्जी देने के बाद ही वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होगा, बट वुड वहीं पे जल्दी हीट हो जाता है, तो इसको मैं कम हीट एनर्जी देके भी 1 डिग्री राइज करवा सकता हूँ। तो इसमें भी क्या हुआ, टेम्परेचर सेम राइज हो रहा है, बट हीट एनर्जी कौन ज्यादा ले रहा है? मेटल, बिकॉज मेटल जल्दी हीट नहीं होता है, राइट, इट रिक्वायर्स मोर हीट एनर्जी, ठीक है। ये इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकलता कैसे है? ये यूनिट मास को, यूनिट मास के टेम्परेचर को, ठीक है ना, यूनिट मास के टेम्परेचर को ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि हर एक मटेरियल का यूनिट मास मतलब 1 kg या फिर 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम मास ऑफ दैट मटेरियल, मान लो मेटल है, ठीक है ना, 1 kg मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मेरे को कितना हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, वही होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। मान लो हीट एनर्जी इसको 1 kg का 1 डिग्री राइज करवाने के लिए मेरे को 50 जूल चाहिए, तो ये इसका क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। इसको कैसे लिखा जाता है? 50 जूल, ठीक है, 50 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 50 जूल चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करवाने के लिए, ठीक है। कितना जूल चाहिए? 50 जूल चाहिए मेरे को 1 ग्राम मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करवाने के लिए, बट उसी जगह वुड के लिए 16 जूल चाहिए 1 ग्राम वुड का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करवाने के लिए, ठीक है। तो इसी स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है 1 डिग्री राइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ उस मटेरियल का, ठीक है ना। ये क्या है? मटेरियल है, ये क्या है? मटेरियल है। किस टाइप का मटेरियल है? तो जिस टाइप का मटेरियल होगा उसका अगर 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम ऑफ दैट मटेरियल लेंगे, ठीक है ना, तो मेरा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, हीट एनर्जी, वो चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फाइनल टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट क्या है? एक्चुअल में जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करके, राइट। तो ये बोलते हैं टोटल हीट एनर्जी भाई, ठीक है। हीट एनर्जी कहाँ से आता है? मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू रैंडम मोशन एंड एट्रेटिक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस, राइट। बट टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करता है कि फ्लो ऑफ हीट कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि भाई ये बॉडी का टेम्परेचर 123 डिग्री है और ये बॉडी का टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये क्वांटिटी, ये क्या है? टेम्परेचर है भाई। ये क्वांटिटी ही तो डिसाइड कर रहा है मेरा हीट एनर्जी का डायरेक्शन, फ्लो, हीट एनर्जी का फ्लो, राइट। तो टेम्परेचर एक ऐसा क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि मेरा
हीट एनर्जी का क्या को डिसाइड करता है? हीट एनर्जी का फ्लो, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगा, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर से, ठीक है, लो टेम्परेचर। क्लियर है? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? वो क्वांटिटी जो मेरा फ्लो ऑफ हीट एनर्जी को डिटरमाइन करता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी जो कि हाई से लो जाता है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट हीट का क्या रहता है? जूल, ठीक है, बट एसआई यूनिट टेम्परेचर क्या क्या रहता है? केल्विन। क्लियर है? मेरा हीट, द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन बॉडी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? मास, ठीक है, मास अगर बढ़ रहा था तो हीट एनर्जी भी बढ़ रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स, और उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स को उतना ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए मोशन करवाने के लिए, ठीक है। तो मास, और उसके बाद मेरा क्या हो गया? टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा मेरा हीट एनर्जी उसमें रहता था, ठीक है। और फाइनल क्या रहता था मेरा? मटेरियल, राइट, सब्सटेंस ऑफ ए बॉडी, ठीक है। बट टेम्परेचर मेरा किसके ऊपर डिपेंड करता था? टेम्परेचर मेरा सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी में मॉलिक्यूल्स है उसका कितना ज्यादा रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा टू फास्ट, अगर मोशन टू फास्ट है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर टेम्परेचर सॉरी, अगर मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मोशन कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा। क्लियर है? उसके बाद कौन सा? हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? कैलोरीमेट्री, ठीक है ना। हीट इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बट टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। क्लियर है? ये तो बेसिक है। टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है ना, अगर मेटल के पास ज्यादा हीट एनर्जी होगा भाई, और वुड, वो वाला एग्जांपल, मेटल और वुड के पास 1 डिग्री में, 1 डिग्री में इसके पास कितना था? 50 जूल, इसके पास 16 जूल, ठीक है ना। सेम टेम्परेचर है बट डिफरेंट हीट एनर्जी। हीट, टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन देयर टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर मान लो इसमें दोनों में हीट एनर्जी सेम है, फॉर एग्जांपल इसमें 16 जूल है, इसमें भी 16 जूल है, बट किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा? वुड का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये 16 जूल में जितना हीट हुआ होगा, ठीक है ना, बिकॉज ये जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है, ये जल्दी हीट हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिखाएगा, क्योंकि वुड का मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा फ्री रहेगा रेदर देन मेटल्स का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो मेटल्स का मॉलिक्यूल 16 जूल में जितना मोशन कर रहा होगा, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा मोशन किसका कर रहा होगा? वुड का, राइट। तो इसीलिए टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूल्स का मोशन के ऊपर, ठीक है। तो वुड का टेम्परेचर ज्यादा दिखाएगा, मान लो 23 केल्विन, इसका 16 केल्विन। क्लियर है? और लास्ट डिफरेंस क्या है? टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर, जैसे कि मेटल और वुड का एग्जांपल था, ठीक है ना। ये भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ, मान लो ये भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बट मेटल के केस में मेरे को हीट एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल जल्दी हीट नहीं होता है, बार बार वही कह रहा हूँ भाई, समझ जाओ, ठीक है। और वुड मेरा जल्दी हीट हो जाता है, बिकॉज वुड्स का जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा दूर दूर रहता है, बट मेटल्स का मॉलिक्यूल्स पास पास रहता है, राइट। तो मेटल बहुत जल्दी, सॉरी, जल्दी हीट नहीं होगा, जबकि वुड बहुत कम हीट एनर्जी में भी ज्यादा हीट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हीट एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा? मेटल का, क्योंकि मेटल को बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके इसका मॉलिक्यूल्स मोशन, रैंडम मोशन करेगा। बट इसका तो पहले से ही कर रहा है, थोड़ा हीट एनर्जी दूंगा और इसका मोशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो सेम टेम्परेचर में भी दोनों का हीट एनर्जी डिफरेंट है। लास्ट पॉइंट मेरा क्या है? जब भी मैं दो बॉडी को विथ डिफरेंट हीट एनर्जी अगर प्लेस करूंगा, तो टोटल हीट एनर्जी क्या होगा? इसका हीट एनर्जी प्लस इसका हीट एनर्जी, ठीक है ना, सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, ठीक है ना, सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। बट जब टेम्परेचर, दो बॉडी अगर डिफरेंट टेम्परेचर में, मान लो ये
23 डिग्री, और मान लो ये इसको मैं कांटेक्ट में प्लेस किया हूँ, ये 16 डिग्री। तो भाई मेरा रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसके बीच का कुछ आएगा, क्योंकि हीट एनर्जी, इसका टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हीट एनर्जी का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। इसका मान लो कोई एक बीच वाला कोई वैल्यू आएगा, राइट। मान लो इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा और इसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा। मान लो ये 20 में आके रुका और ये भी 20 में आके रुक गया, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या हो गया मेरा, जो दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आया कांटेक्ट में रखने के बाद, इसका क्यों गिरा, क्योंकि भाई इससे हीट एनर्जी का फ्लो इसमें होने लगा। क्यों, इसमें ये 23 डिग्री में था, इसीलिए 23 डिग्री में होने का मतलब क्या है, हीट एनर्जी जो इसका है वो इससे ज्यादा है, राइट। 16 डिग्री इज कोल्डर देन 23 डिग्री, ठीक है ना। 23 डिग्री सेंटीग्रेड वाला में ज्यादा हीट एनर्जी होगा इन कंपैरिजन टू 16 डिग्री वाले में, ठीक है ना। इसीलिए 23 डिग्री वाला जो हीट एनर्जी है वो वहां से हीट एनर्जी 16 डिग्री वाले में फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि 23 डिग्री वाले में ज्यादा हीट एनर्जी होगा, ठीक है। हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। और इसका टेम्परेचर क्या होगा, गिरने लगेगा, इसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा। और जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा 20 मान लो हो गया, तब इसका हीट एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। और ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर एक रिजल्टेंट टेम्परेचर, मतलब इन दोनों के बीच का एक टेम्परेचर आया, ठीक है। तो when two bodies at different temperature are placed in contact, the resultant temperature is a temperature in between the two temperatures, ठीक है। तो 23 और 16 के बीच में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसके बीच वाला कोई एक टेम्परेचर रिजल्ट में आएगा हम लोग का, ठीक है। क्योंकि 23 डिग्री वाला जो है उसमें ज्यादा हीट एनर्जी होगा, तो ज्यादा हीट एनर्जी मेरा, ज्यादा हीट एनर्जी से कम हीट एनर्जी में मेरा फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर मेरा घटेगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो 23 मान लो गिर के 20 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि इसमें कम हीट एनर्जी था, राइट। तो कम हीट एनर्जी से बढ़ेगा अभी, तो 20 डिग्री तक बढ़ा मान लो, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम टेम्परेचर में आ गया, अभी अभी हीट एनर्जी का और फ्लो नहीं होगा। और 20 डिग्री और 20 डिग्री दोनों बॉडी मेरा 20 डिग्री में आके रुक जाएगा, ठीक है।